तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड को हम लोग हिंदी में चाल कहते हैं, काफ़ी फेमस है। तो मैं आप सबको बताता हूँ स्पीड का बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन, कि जब कोई भी मूविंग पार्टिकल्स होता है, मूविंग बॉडीज़ कह सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे ट्रेन मान लो, ठीक है, बस मान लो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो कोई भी चीज़ अगर मूव करता है वो पर सेकेंड कितना मूव करता है ना, पर सेकेंड के हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड इन पर सेकेंड आप कह सकते हैं बाई एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो स्पीड हमारा क्या होता है, आप कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड से हमें ये पता लगेगा कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है और कितना स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एसआई यूनिट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट। कई बार बुक में ऐसे भी लिखा होता है मीटर सेकेंड -1, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है, इसका भी मीनिंग वही है, क्योंकि ये एस नीचे में है, ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, स्पीड हमारा किस तरह का क्वांटिटी है? स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्पीड को मेज़र करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पीड। एक डिवाइस है जिससे हम लोग स्पीड को मेज़र करते हैं। बाइक में लगी होती है, हर गाड़ी में लगी होती है, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूनिट कन्वर्जन मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर सपोज़ आपका यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, फिर आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स होगा आपका, ठीक है ना। तो इन दोनों में थोड़ा सा देखते हैं कैसे, किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर x किलोमीटर पर आवर अगर इसको माने, तो किलो का मतलब हम सभी को पता है कि 1000 होता है, तो ये हो गया 1000 अपॉन, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 5, ये हो गया 18। इसका मतलब x मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर्स में लाइए, तो इस कंडीशन में 18 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे भी कई बार रिजल्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था स्पीड। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों यहाँ से डिस्टेंस भी आप लोग निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। 3 क्वांटिटीज़ है आपके पास। इफ़ 2 आर गिवन यू कैन फाइंड थर्ड। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए अगर दूरी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका चाल मल्टीप्लाई समय। इसी तरह से आप समय भी निकाल सकते हैं। समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। तो ये आपका स्पीड था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड में क्या होता है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम हो जाता है, उसको एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं औसत चाल। इसे हिंदी में कहा जाता है औसत चाल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इसमें आपका फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। उसमें स्पीड में आपका क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा और टोटल टाइम टेकन हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टोटल टाइम टेकन। तो ये था एवरेज स्पीड। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमारा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मान लीजिए ट्रेन है, तो जितना वो पाथ कवर करेगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो आप कह सकते हैं सिंपली द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और सिंपली इसको कई बार डी से भी डिनोट करते हैं, कई बार एस से भी डिनोट किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर। स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग, जिसमें एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और भी इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड एंगुलर मोशंस के बारे में, मोशन कितने तरह की होती है उसके डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।